दुर्योधन ने कहा है मित्र मेरे दुश्मन का शीश लेके आए हो कहा, तो वो शीश मुझे पकड़ाओ। और जैसे ही शीश दिया पकड़ा है और दबाया वो शीश पचक जाता है। एक बात की तुमने ये क्या कर डाला? अरे मैंने भीम का शीश लाने के लिए भेजा था, तुमने तो छोटे छोटे बालकों को ही मार दिया। इधर सुबह हुई और जैसे ही सुबह होती मैया द्रौपदी जब शिविर में आती और द्रौपदी ने जैसे अपने पुत्रों की हालत को देखा पछाड़ खा करके गिर जाती है वो माँ और रोने लगी, दीनबंधु दीनानाथ ये क्या हुआ? कि ओ मुरली वाले श्याम हर नजरिया कैसी तूने फेरी रे। और आज डेरन के बीच सबरिया कैसे कर दिया रे। शिविर में पहुंची है अपने पुत्रों की लहश को देखा है तो पछाड़ खा के गिर जाती। दीनबंधु दीनानाथ ये क्या हुआ? अरे एक हो एक, दो हो दो, मेरे 5 के 5 बालक मारे जा चुके हैं। रो रही है और रोए भी क्यों ना, जिस माँ का एक पुत्र संसार से विदा हो जाए ना, क्या दशा रहते हैं उस माँ की। उस माँ से एक बार जाकर के पूछो। और उस माँ के तो एक नहीं, दो नहीं, 5 के 5 पुत्र संसार को छोड़ करके जा चुके। आज उसी समय वो मैया रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, पछाड़े खा रही है। हे बांके बिहारी, हे कृष्ण, ये तुमने अच्छा नहीं किया श्याम। हे मनमोहन, हे मधुसूदन, अगर तुम चाहते तो कभी ऐसा नहीं होता। और जैसे ये कहा है भगवान योगीराज कृष्ण अर्जुन के साथ में पहुंच जाते। भगवान कन्हैया कहने लगे क्या बात है बहन, क्यों रो रही हो? जवाब दिया है मेरे भाई, अगर तुम चाहते तो कभी मेरे पुत्र नहीं मारे जाते, लेकिन आज एक नहीं, दो नहीं, मेरे 5 के 5 बालक मारे जा चुके। उसी समय अब इधर जैसे ही जवाब दिया भगवान कन्हैया कहने लगे रो नहीं बहन, जो विधि का विधान है वही होगा। और भला समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, रोने से क्या होगा? रो नहीं, जो किस्मत में लिखा वही हुआ। रो रही
अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन कहने लगे बहन रो। अर्जुन ने जवाब दिया है द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम रो नहीं। और एक बात कही है अर्जुन ने कि हे द्रौपदी मैं जा रहा हूं और मैं उसी समय लौट के आऊंगा जब उस दुष्ट को पकड़ करके ले करके। आज जैसे ये सुना भगवान कन्हैया के साथ में जब अर्जुन चलने के लिए तैयार हुए, पहुंच जाते हैं, देखा उधर से अश्वत्थामा आ रहा है। भगवान कन्हैया ने इशारा किया अर्जुन जिसकी तलाश में जा रहे हो ना वो सामने आ रहा है। अर्जुन ने क्रोध में आकर के पकड़ लिया, मारने के लिए चले हैं तो एक बात की कृष्ण की मारो नहीं, द्रौपदी से कह करके आए हैं कि इसे ले करके आए। आज उसे रथ के पीछे बांध लिया। बेचारा रथ में बंधा हुआ नीचे सिर किए जा रहा है, मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई कैदी फांसी के लिए जबरदस्ती जा रहा है। अब इधर पकड़ के जैसे ही द्रौपदी के पास लेके आते हैं,